और आइए सबसे पहले इस वक्त आपको हम दिल्ली से ही तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न दिखाई दिए। कम से कम 2 अंडरपास में पानी भर गया। पुल प्रहलादपुर के अंडरपास में यहां पर पानी भर गया, जहां से खबर मिल रही है टूरिस्ट बस बीच रास्ते में खराब होने से भी यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा हुई। धौलाकुआं की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक बताया जा रहा है। वहीं महिपालपुर अंडरपास में भी पानी भर गया। इससे एयरपोर्ट के पास सड़कों पर जबरदस्त वाटर लॉगिंग हुई है। एयरपोर्ट की गोलचक्कर से लेकर महिपालपुर रेड लाइट तक पानी भर गया। कुछ साल पहले ही यह अंडरपास बना था, लेकिन बारिश के मौसम में आज दिल्ली वासियों की जो हालत हुई वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें मिल रही हैं। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते की तरफ भी हालात इस वक्त जलमग्न इन सड़कों के ये हिस्से दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी ही दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बनी हुई हैं। बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश होती रही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, तो दिल्ली एनसीआर का ये इलाका इस वक्त प्रभावित दिखाई दे रहा है। लेकिन वाटर लॉगिंग इस वक्त एक बड़ी समस्या इन इलाकों में बनी हुई है। पूरी की पूरी बस इस तरह से पानी में आपको एक तरफ डूबी हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अंडरपास की स्थिति को देखिए, जहां पर जबरदस्त जल जमाव के बीच ही ट्रैफिक गुजर रहा है। पीक आवर ट्रैफिक होने की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक सुस्त रफ्तार से भी चल रहा है। बाढ़ और बारिश से तबाही की कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की कहर के बीच रोहतास में उफनती नदी से 2 लोगों को बचाया गया। उफनती नदी के बीचों बीच ये 2 लोग आपको यहां पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी जिंदगी पर कितना बड़ा संकट बनाया इस दौरान आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, और ऐसे में कैसे जिंदगी बचेगी, एक उम्मीद के सहारे ही इन्होंने ये मुश्किल वक्त काटा। बिहार के रोहतास से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब आपको दिल्ली से तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के जामिया में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया। यहां से लोगों का गुजरना तक मुश्किल इस दौरान हो रहा है। और दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। कई जगह ट्रैफिक बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहा है, जाम की स्थिति है। तो दोपहिया वाहनों से जो लोग चल रहे हैं उन्हें बारिश से बचने के लिए शेड्स का सहारा लेना पड़ा है। दिल्ली के नजदीक ही गुरुग्राम की ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां बारिश ने जमकर कहर बरपाया। हाईटेक सिटी में भी जगह जगह पानी भर गया। और हर साल मॉनसून के दौरान इस तरह की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के इलाकों से मिलती है, जहां पर जल जमाव एक बड़ी समस्या बनकर आता है। और शायद लोगों ने भी इसे अपनी किस्मत बांध लिया है कि हर साल उन्हें ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है। और ये हालात तब है जब बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। दिल्ली के ही बाहरी इलाके पालम की भी तस्वीरें देखिए। यहां पर भी हर कॉलोनी और उससे लगते इलाके, सड़क, ऐसा लग रहा है मानो यहां पर तालाब जैसी स्थिति बन गई हो, एक दरिया बह रहा हो। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें भी कुछ बेहतर इशारा नहीं कर रही हैं। इस वक्त पानी इतना भर गया कि ट्रैक्टर्स पर लगे पंप की मदद से पानी निकालना पड़ रहा है। और आज की एक और बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। ऐसे में आपको सुनवाते हैं इस वक्त किस तरह की हलचल हमें लोकसभा में, सदन में दिखाई दे रही है। तो यहां पर संसदीय कार्य मंत्री आपको संसद की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे तो आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, उनका संबोधन दिखाएंगे। लेकिन एक तरफ विपक्ष ने भी बड़ी स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार रखी है कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। विपक्ष की ये बयानबाजी भी आपको दिखा रहे हैं। मायावती कह रही है कि सभी विपक्षी पार्टियां साथ आए। तो वहीं बीजेपी से सांसद अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि बंगाल में चुनावी हिंसा का मुद्दा उठाएंगे। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल किसानों के साथ धोखा है।
तो वहीं काम लोक रोको प्रस्ताव लाएंगे, ये कहना है मनीष तिवारी का। और इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि आरजेडी पत्रकारों के फोन टैपिंग का मुद्दा भी सदन में उठाएगी। तो आपको ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि किस तरह की स्ट्रैटेजी, रणनीति हर पक्ष ने तैयार की है उसकी एक झलक। लेकिन सरकार को घेरने के मूड में विपक्ष यहां पूरी तरह से, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है। चाहे वो इस वक्त आपको हम स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कोविड में जो मैनेजमेंट रहा, मिस मैनेजमेंट का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया गया, बेरोजगारी का संकट, महंगाई का मामला, तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसकी रहते हुए जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। तो यहां पर सांसदों का सदन की तरफ आना जारी है, लेकिन हंगामेदार ये मॉनसून सत्र रह सकता है, इसके पूरे पूरे आसार हैं। क्योंकि जो मुद्दे आप इस वक्त स्क्रीन पर छाए हुए देख रहे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने देश में एक ज्वलंत बहस छेड़ी है। चाहे वो कृषि कानून हो, किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान हम संसद कूच करेंगे। तो वहीं बेरोजगारी का मामला है, वैक्सीनेशन का मामला है। जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीनेशन की तैयारी है, तो ऐसे में विपक्ष उस स्ट्रैटेजी को जानना चाह रहा है कि आखिर कैसे इस काम को अंजाम दिया जाएगा। तो वहीं तेल की बढ़ती हुई कीमतें भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा विपक्ष। इस सत्र के हंगामेदार रहने के तो आसार है ही, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि कई मुद्दे विपक्ष के पास ऐसे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, रणनीति तैयार। किसानों का मुद्दा, कोरोना वैक्सीनेशन, फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर भी कुछ पार्टीज ने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। तो कुछ फोन टैपिंग के आरोप पर चर्चा के लिए नोटिस दे चुके हैं। 11 बजे से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आपको बता दें, कल भी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सार्थक और स्वस्थ बातचीत की अपील की। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है, और तो और छोड़िए, चर्चा यह है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। ये आप एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर भी शक है। अपोजिशन की बात समझ सकते हैं, क्या कौन पे शक होगा, क्या बात करते हैं सुना जाए, लेकिन अपने लोगों पर भी स्नूपिंग। तो ये मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर सरकार चर्चा करे इस पर और एक्नॉलेज करे, डिनायल में ना रहे, एक्नॉलेज करे, और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, नथिंग लेस देन दैट। उसके माध्यम से जनतंत्र के इस एक सर्वोच्च मंदिर में लोगों के द्वारा विषयों को रखा जाए, चर्चा हो, जो विधायी काम है, पार्लियामेंट्री काम है, वो पूरा हो। ये सरकार की भूमिका है। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी इस भूमिका का सम्मान। ये बार बार और हर समय कहा है कि हम किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा का स्वागत है, बशर्ते सदन चलने दे और विपक्ष सदन के चलने में रुकावट न डाले और जो नियम कानून है उसके अनुसार सदन का काम हो। बाकी तो सरकार ने हमेशा चर्चा के लिए अपनी तैयारी प्रदर्शित की ही है। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार विपक्ष के पास भी मुद्दों की कमी नहीं है। और इसी में से एक अहम मुद्दा है तेल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती महंगाई, जिसके विरोध में दिल्ली में टीएमसी साइकिल रैली निकाल रही है। पार्टी दफ्तर से संसद भवन तक ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त इसी साइकिल रैली के साथ भी मौजूद है। आशुतोष, देखिए, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ टीएमसी यहां पर उतर रही है, लेकिन क्या मैसेज यहां से देने की कोशिश रहेगी और सदन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मीनाक्षी, जो संकेत है वो साफ है। देखिए, आसमान भी टपक रहा है। बरसात के बावजूद टीएमसी के जो सांसद हैं वो माने नहीं, रुके नहीं और ये साइकिल यात्रा लेकर के निकल गए। डेरेक ओब्रायन हमारे साथ है। दादा, क्या संदेश और इस बरसात में सांसदों को क्यों उतरना पड़ा? पेट्रोल की कीमतों को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं साइकिल लेते हुए, क्या कहना चाहेंगे दादा? तो देख लो ना बाबू, अभी तो दादा, ये किस बात का विरोध है? क्या कहना चाहेंगे दादा?
आगे कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में तमाम सांसद बरसात है इसलिए सीधे भाग करके संसद भवन जाने की कोशिश, लेकिन जो मैसेज है वो आगे जो इन्होंने बैनर लगा रखा है, स्टॉप लूटिंग पीपल, स्टॉप फ्यूल प्राइसेस, तो जाहिर है महंगाई और खासकर तेल की बढ़ती कीमतों का जो मुद्दा है वो संसद भवन में लगातार गूंजेगा। और आज पहला दिन टीएमसी ने इस मुद्दे को उठाया है और इस अंदाज में उठाया है। अगर अंदाज ये जो आगाज है ऐसा है, आप आगे समझ सकते हैं कि संसद अगले जो कुछ दिन चलेंगे वो कैसे चलेंगे। मीनाक्षी, हम दिखा रहे हैं संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच गया है। 11 बजे से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इसके लिए आपको बता दें कल का दिन भी जबरदस्त सियासी हलचल से भरा हुआ रहा, क्योंकि एक तरफ सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई तो वहीं एनडीए की भी बैठक हुई। इस बीच विपक्ष ने भी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की है। हल्की फुल्की बरसात के बीच बीती रात से ही दिल्ली में बरसात हो रही है और इसी के बीच मानसून सत्र का ये आगाज जबरदस्त हंगामेदार रह सकता है मानसून सत्र, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे विपक्ष के पास हैं जिस पर वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसमें किसानों का मुद्दा, क्योंकि 8 महीने से किसान कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठे हैं और अब ऐसे में किसान अब भी ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती तो हम अपनी संसद लगाएंगे। तो सीधी सीधी चुनौती यहां सरकार को। तो वही विपक्ष का कहना है कि कोरोना को लेकर जो मिसमैनेजमेंट दूसरी लहर के दौरान रहा, वैक्सीनेशन को लेकर क्या तस्वीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर भी विपक्ष तैयार है। प्रधानमंत्री इस वक्त आप देख रहे हैं उन्हें संसद प्रांगण में मौजूद। तो ये एक परंपरा रही है कि जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है या कोई भी सत्र जब संसद का शुरू होता है तो उससे पहले आकर औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं, अपना आगे का प्लान, अपना विजन बताते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है,
तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आपने सुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने संसद सत्र के अच्छे परिणाम आने की उम्मीद की, सभी साथियों को सार्थक बहस के लिए आमंत्रित किया। तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन सरकार को भी जवाब देने का मौका दें, ये प्रधानमंत्री ने कहा। कहीं ना कहीं इशारा इसी तरह, क्योंकि जो मुद्दे इस बार मानसून सत्र में छाए रहेंगे वो कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना पैंडेमिक को लेकर हो, वैक्सीनेशन पर बात हो, कृषि कानून हो, पेट्रोल का मामला हो, बढ़ते दामों का मामला हो, महंगाई का मामला हो। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तमाम मुद्दे जनता से जुड़े हैं, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें ताकि सच लोगों तक पहुंचे। के बीच लेकिन ये भी एक देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी तमाम तरह के प्रोटोकॉल को अलग रखते हैं, खुद छाता पकड़े हुए हैं और आके मीडिया से संवाद भी कर रहे हैं, हर उस परंपरा को निभा रहे हैं जो भारतीय है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और
सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो प्रधानमंत्री को सुन रहे थे आप सीधे संसद से। इस वक्त हमारे साथ हिमांशु मिश्रा और आशुतोष भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री ने जो आज संबोधन दिया उसमें एक बात बहुत साफ स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सवाल पूछे जाएं, धारदार सवाल हों, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दिया जाए, सरकार की भी बात सुनी जाए। इससे ये जाहिर है कि प्रधानमंत्री भी ये मान रहे हैं कि जो मुद्दे इस बार मॉनसून सत्र में छाए रहेंगे, कोरोना वैक्सीनेशन के अलावा चाहे जनसंख्या नीति, पेट्रोल के दाम, किसानों का मुद्दा, इन पर चर्चा की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने ये तो कह ही दिया है कि आप धारदार सवाल पूछिए, तीखे सवाल पूछिए, लेकिन सरकार को भी जवाब देने दीजिए, सरकार को भी सुनिए, जिससे कि आम जनता तक संदेश जाए कि क्या संसद में कार्य हो रहे हैं। दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, संसद का कार्य होगा तो देश जो है विकास की गति को और ज्यादा तेजी से बढ़ पाएगा। लेकिन मीनाक्षी, सवाल ये है, क्या विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को मानेगा? क्योंकि विपक्ष ने तय कर लिया है कि वो कोविड की दूसरी लहर के साथ साथ जो है पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर, किसानों के मुद्दे पर और तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है, वो कोशिश जरूर करेगा और हंगामा विपक्ष करेगा ही। तो ऐसे में सरकार की यही कोशिश होगी कि विपक्ष को जल्द से जल्द जो है मनाया जाए और जिन मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं उन मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि कल वो सभी फ्लोर लीडर्स के साथ मिलकर कोविड की सिचुएशन को लेकर जो है वो बात करना चाहते हैं, उनको जानकारी देना चाहते हैं सरकार ने अभी तक कोविड के को लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या क्या आगे कदम उठाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल।
और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इसी दौरान जब वो आए तो माइक पर सबसे पहले यही बात की कि क्या आप लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, पहला कम से कम डोज लग गया होगा, और जिन्हें लगा है उन्हें बाहुबली तक कह दिया हल्के फुल्के अंदाज में हिमांशु। लेकिन बड़ी बात यह हिमांशु, अब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की रणनीति तैयार है। आगे आने वाले दिन मानसून सत्र बहुत हंगामेदार रहने वाला है, इसके भी पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन आज का दिन, क्योंकि पहला दिन है, तो आज के दिन का बिजनेस क्या रहेगा, किस तरह से शुरुआत होगी, क्योंकि नए मंत्रियों का इंडक्शन भी आज किया जाएगा। अंदर जो है, देखिए सबसे पहले जो है 11 बजे जो है वो लोकसभा के अंदर सभी मंत्रियों का इंडक्शन जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 12 बजे जो है वो राज्यसभा के अंदर सभी नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। और सबसे पहले जो है इस कोविड काल की दूसरी लहर में दोनों सदनों के अंदर जो वर्तमान में सांसद रहे हैं, सिटिंग सांसद थे, उनके निधन को लेकर जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जहां तक मेरी जानकारी है 1 बजे के बाद जो है सदन चलाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो है 2 सिटिंग सांसदों की डेथ हुई है, राजीव सातव और रघुनंदन महापात्रा। तो ऐसे में एक चीज तो है कि सदन की कार्रवाई आज थोड़ी सी जो है लेट होगी, क्योंकि 2 सिटिंग सांसद जो है वो उनकी मृत्यु हुई है राज्यसभा के अंदर, और लोकसभा की कार्रवाई एज इट इज चलेगी। तो ये मानकर चला जा सकता है कि 2 नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराने के बाद जो है सदन की कार्रवाई चलाई जाएगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो है सबसे पहले जो है वो नोटिस दिया गया है, जो एक खबर सामने आई है कि कुछ जर्नलिस्टों के फोन जो है वो टेप हुए हैं, उसके बाद जो है एक सीरीज चलने वाली है, उसको लेकर विपक्ष जरूर जो है दोनों सदनों के अंदर हंगामा कर सकता है। मीनाक्षी।